आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदाबंद। हालेलुया। दूसरा राजाओं 5 उसकी 1 से लेके 27 तक आप इसे घर जाके पढ़ेंगे। मैं इनमें से कुछ आयतों को पढ़ूंगा, बाकी आप होमवर्क की तरह इसे लेंगे। आप सबका थैंक यू बर्थडे विशेस के लिए, बर्थडे केक्स के लिए। सब आदर के लिए। अभी 31-25 का नशा नहीं उतरा है, ये उतरेगा नहीं। आत्मा की कुछ चीजें कई बार बड़ी र्यूड लगती हैं, बड़ी नॉनसेंस लगती हैं। कि 31 की मीटिंग के बाद आपको बोल दिया गया कि किसी ने कुछ नहीं खाना, हम फास्टिंग में जाएंगे। मेरे अपने लोग भी बोले कि 31 के बाद तो हमको कुछ खाना पीना, नया साल एंजॉय करना है। क्योंकि मैंने कहा तुम नहीं जानते नए साल में क्या होने वाला है। तो हम ऐसे नहीं जा सकते कि हम उन चीजों का हिस्सा बन जाएं, उन घटनाओं का हम पार्ट बन जाएं जिनका हमें पार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2025 मैं आपको बता देता हूं, ये लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको समझ आता जाएगा। जो मैंने कहा था 25 से भी पहले से, 25 दिसंबर के पहले से ही मैं आपको ये बात बता रहा हूं। और अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये आसान नहीं है। इसलिए मैंने कहा हम तैयारी में जाएंगे। आप गो थ्रू कर चुके हो, आप तैयार हो चुके हो। मैं आपको बता रहा हूं आपकी वो पेट्रोल की टैंकी होती है ना, वो फुल है। बस अब ध्यान से चलाना है और परमेश्वर में बने रहना है। मैं तो कब का आपके साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, ये मेरे को आने नहीं दे रहे थे। कभी प्ले देख लो, कभी गाना देख लो। प्ले देखा आपने? नेक्स्ट लेवल हो चुका है चर्च। मैं कह रहा हूं ये प्ले नहीं तो पिक्चर्स ही आप देख रहे हो, ये तो प्रोडक्शन ही आप देख रहे हो। ये तो अभी समय नहीं होता, 2-2, 3-3, 4-4 दिन में सिर्फ ये बने होते हैं। इमेजिन करो अगर टाइम होगा तो किस लेवल पे बने। आज मैं आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आज मैं आपने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ सुन लिया है। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ वचन को ध्यान से समझें और उसके बाद मैं एक आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 2025 आसान नहीं है लोगों के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। जो स्ट्रेस का लेवल होगा, जो निराशा का लेवल होगा, जो फेक लाइफ होगी, वो इतनी टॉप पे चली जाएगी 2025 में अन्य जाति लोगों की, खासकर यूथ की, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए लोगों की, कि उन्हें ये अपना जीवन व्यर्थ लगने लगेगा और बहुत से लोग सुसाइड करेंगे। और ये अंधेरा जो है उन्हीं का फैलाया हुआ है। बाइबल कहती है सावधान रहो, परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु यीशु मसीह की एक बात मुझे बड़ी खतरनाक लगती है। जब एक आदमी गुनाह करता है उसको कुछ भी महसूस नहीं होता वो गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब उस चीज का असर होना शुरू होता है लाइफ में, फिर कान पे कहते हैं तौबा 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 करवाता है फिर परमेश्वर। वो कान हाथ भी पीछे से, नीचे से, कहीं कहीं से लगवाता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। मैंने अपनी लाइफ में इसे देखा है, लोगों की लाइफ से भी इसे समझा है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता सकता हूँ। जब कोई वचन से हटता है, वचन को तोड़ता है, उस समय उसे महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जब उसका असर होना शुरू होता है
तब वो देखता है कि नहीं। हालेलुया। आज जो प्ले आपने देखा, मैं नहीं जानता था कि ये प्ले आप रेडी कर रहे हो, लेकिन ये वचन जो मैं पढ़ रहा था ये भी राजाओं की पुस्तक से था, लेकिन ये उससे आगे है जो आपने प्ले में देखा। अब जब एलीशा के ऊपर मसा ठहर गया, बाइबल कहती है, और जब मसा ठहर गया और परमेश्वर ने उसके द्वारा मिरेकल्स किए, दुगने मिरेकल्स किए, और जब मिरेकल्स हुए तो उसके साथ गेहजी नाम का, जैसे एलिया के साथ एलीशा था, एलीशा के साथ एक गेहजी नाम का व्यक्ति भी था। और वचन कहता है कि वो बहुत बुद्धिमान था, बड़ा तेज था, उसे सब मालूम होता था। जब एलीशा ने उस औरत को कहा था कि तुझे क्या चाहिए, शुनेमिन औरत को, तो गेहजी को मालूम था कि इसे क्या चाहिए। वो पूरी खबर रखता था इधर उधर की, बड़ा तेज इंसान था। मैं आपको बताता हूं, कई बार जब आप परमेश्वर के दर्शन में और उसके रास्ते पे चलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन से और आने वाली सारी पाप की अभिलाषाओं से दूर रहना होगा, अगर आप अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं तो।